संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज हमारे साथ रोहडू विधानसभा क्षेत्र के विधायक और सरकार में सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा हैं। पहला सवाल, कांग्रेस ने अपने मुख्यालय से 10 गारंटियों का बोर्ड हटाया है। जनता में चर्चा एक ये भी हो रही है कि कांग्रेस शायद अपनी गारंटियों से मुकर रही है, क्योंकि बागवानी मंत्री ने पिछले कल कहा था कि बागवान फसलों के दाम खुद तय नहीं कर सकते हैं। आप इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वादा निभाया है। इतिहास गवाह है, जब जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, जो वादे किए हैं पूरे किए हैं। और मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुख जी की अध्यक्षता में सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी की, और वो जो है अपने वादों को पूरा करेगी, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बाद दूसरे नेता आप थे जो अपना चुनाव सबसे ज़्यादा मतों से जीते थे। पिछली बार की बात करें, लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने कर्नल धनीराम शांडिल को मैदान में उतारा था। हालांकि एक दशक से उस सीट पर कांग्रेस जीत नहीं पा रही है। अगर पार्टी हाईकमान इस बार मोहनलाल ब्राक्टा को लोकसभा का चुनाव लड़ाएगा तो क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, जहाँ तक पार्टी के आदेश है वो सर्वोपरि है। जो पार्टी के आदेश होंगे, हम तो पार्टी के सिपाही है, पार्टी जो आदेश करेगी वो सर्वोपरि है। आपने एक पार्टी का जिक्र किया, आपसे एक और सवाल पूछूंगा। अनिरुद्ध सिंह तीसरी बार के विधायक हैं, सरकार में मंत्री हैं। विक्रमादित्य सिंह 2 बार के विधायक हैं, सरकार में मंत्री हैं। आप तीसरी बार के विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी मंत्री बनाना चाहिए था, या फिर हॉली लॉज के करीबी आप माने जाते हैं, उस वजह से ऐसा हुआ कि आपको मंत्री नहीं बनाया गया? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कई बार कंप्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कई परिस्थितियाँ होती है, राजनीति में कई परिस्थिति होती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बोल रहे कि और लॉज के करीबी की बात है। दूसरी बात है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उनके लिए सब बराबर है। जितने भी हम कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक है और बाकी जो भी कांग्रेस पार्टी के दूसरे लोग हैं, ऐसा नहीं है। अब बाकी तो सब चाहते थे मंत्री, कौन नहीं बनना चाहता, कौन सबको होती है भाई, सबको होती है। चलो, उनकी की तो बात अलग है, पर कई परिस्थिति होती है। राजनीति है, राजनीति में सुबह शाम बदलाव होते हैं। कई बात ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप बोल रहे ऐसी बात नहीं है। सीपीएस की नियुक्ति पर एक सवाल ये उठा कि कांग्रेस में 2 फाड़ की स्थिति हो रही थी। समीकरणों को सादे रखने के लिए, नेताओं को अपने साथ जोड़े रखने के लिए सीपीएस बनाने का निर्णय लिया गया। क्या आप भी ये बात मानते हैं? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा तो ये मानना है कि ये जो सीपीएस बनाए गए हैं, जो है, हम तो ठाकुर सुखविंदर सुक्खू का बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें मान सम्मान दिया। ये मान सम्मान की बात है, ऐसा नहीं है कि जो कभी जोड़ने तोड़ने वाली कोई बात नहीं है। आपके विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करें, वहाँ से कभी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हुआ करते थे, परंतु सड़कों की स्थिति की बात करें तो सड़कों का रखरखाव कुछ अच्छी स्थिति में नहीं है। अस्पताल की बात करें तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर कभी उपलब्ध होते हैं, कभी नहीं होते हैं। क्या इस बार अब आप सरकार का हिस्सा भी हैं, सरकार में सीपीएस भी हैं, क्या ये व्यवस्थाएँ सुदृढ़ हो पाएंगी? देखिए, ठीक बात कहा आपने। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, जो प्रदेश के 6 बारी मुख्यमंत्री रहे, 5 बारी वो रोहडू से एमएलए रहे। मैं तो 2012 में जब डिलिमिटेशन हुआ तब से चुनाव लड़ रहा हूँ, तीसरी बारी लगातार विधायक बना हूँ। तो रोहडू में बहुत विकास हुआ, चाहे सड़कें हैं, चाहे दूसरी बातें हैं, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेजेस है। पर समय के साथ परिस्थितियाँ चेंज होती रहती है। विकास कभी ख़त्म नहीं होता, विकास की कोई सीमा नहीं है। जहाँ तक आपने सड़कों की जिक्र की, सड़कों की स्थिति ऐसा ना बढ़ाई तो हमने बहुत सारी है। राज साहब की बात है, चाहे मेरी बात है, मैं 2012 से 17 तक मैं विधायक रहा, राज साहब यहाँ से मुख्यमंत्री, हमारी सरकार थी, बहुत सारी सड़कें बनी, पर उसका रखरखाव भी करना होता है, मेंटेनेंस मांगती है। सड़कों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक बात कहा आपने। जो 17 से 22 तक जयराम ठाकुर की सरकार रही, जहाँ तक सड़कों की स्थिति है, रोहडू विधानसभा क्षेत्र की बहुत बुरी स्थिति रही है, दयनीय स्थिति मैं बोल सकता हूँ आपको। सड़कों की अगर मैं बात करूं, चाहे बिजली की बात करूं, चाहे हॉस्पिटल की बात करूं। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं, एक हमारा सिविल हॉस्पिटल रोहडू है, 200 बेड का है। और अगर उसकी दिल्ली की मैं ओपीडी की बात करूं, जो हमारा डीडीओ दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल जो शिमला, जिसको पहले रिपन के नाम से जानते थे, यहाँ से ज़्यादा ओपीडी रोहडू की है। रोहडू कॉन्स्टिट्यूंसी को कैटर करता हॉस्पिटल। लगती कॉन्स्टिट्यूंसी जुब्बल है, हमारा उत्तराखंड है, वहाँ से पेशेंट आते हैं। तो डॉक्टर की वहाँ पर कत्ती वैकेंसी है, जो मैंने पिछली बारी राज साहब से करवाई थी। तो वहाँ पर एक्सरे मशीन एक
पिछली कार्यकाल की अगर मैं बात करूं, 2 साल तक एक्स-रे मशीन बंद रही, 2 विधानसभा सेशन हुए, मैंने दोनों विधानसभा सेशन में ये बात उठाई, आगे पीछे भी उठाई, फिर जाके बनी। ठीक बात है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब हमारी सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी की, मैं भी सरकार में हूँ, सीपीएस के पद पर। चलो सीपीएस भी नहीं होता है, सरकार तो हमारी थी, एमएलए तो मैं ही तो। और मैं आपको बताना चाहता, जहाँ तक सड़कों की बात है, मैंने तो सबसे पहले, जब से जैसे हमारी सरकार बनी है, सबसे पहले मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ मीटिंग रखी है। मैंने उनको दिशा निर्देश दिए है कि भाई पिछली बातों को भूलते हुए, 5 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनको भूलते हुए आप नए सिरे से अब आगे चलिए, काम करिए, रोडों की सड़कों की जो स्थिति है इसको सुधारें। मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार पर, ठाकुर सुखविंदर सुक्खू पर, और हमारे माननीय युवा जो पीडब्ल्यू मिनिस्टर है विक्रमादित्य सिंह जी, उन पर पूरा विश्वास है कि जहाँ तक मेरी रोड विधानसभा क्षेत्र की बात है, सड़कों की स्थिति सुधरेगी। हॉस्पिटल, आज मेरे पास हॉस्पिटल में तो डॉक्टर पूरे हैं। हाँ, नर्सों की कमी ज़रूर आ रही है, वो भी अभी है, पर उनका भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने जा रहा है। कोविड काल की भर्तियाँ उनकी हुई, उनको भी भरेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कुछ ही दिनों में, अभी तो जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी तो 2 महीने हमारी सरकार को बन के नहीं, 2 महीने के करीब हुए हैं, और 6 महीने साल में सारी स्थिति जो है सुधर जाएगी। पार्टियों में जब जब नेतृत्व बदलता है तब तब करीबियाँ भी बदलती हैं। मोहनलाल ब्राक्टा कभी हॉली लॉज के बहुत करीबी माने जाते रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो मोहनलाल ब्राक्टा किसके करीबी हैं? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के, कांग्रेस पार्टी के, या फिर हॉली लॉज के? देखिए, ऐसा है, पार्टी सर्वोपरि है। सबसे पहले तो पार्टी है, बाकी जहाँ तक लॉयल्टी की बात है, ऐसा नहीं है। हॉली लॉज की जगह है, सरकार की जगह है, सुखविंदर सिंह सुखविंदर की, ऐसा नहीं है। सब तो सरकार में सबसे पहले तो पार्टी सुप्रीम है। ठीक बात है, हॉली लॉज का भी मैं हूँ और रहूँगा, क्योंकि रोडू से राज साहब 5 बारी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं नेतृत्व कर रहा हूँ वहाँ का हूँ। अब जहाँ तक पार्टी की बात आती है, पार्टी सर्वोपरि है। जो पार्टी के आदेश होते हैं, अब पार्टी के आदेश है, आज हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, वो क्या मेरे मुख्यमंत्री नहीं, वो सबके मुख्यमंत्री है, हमारे भी मुख्यमंत्री है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह उन्होंने अभी चाहे मंत्रिमंडल बनाया, चाहे हम सीपीएस बनाए और दूसरी बातें की, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अभी तक संभाला है। बावजूद इसके कि आप देखते होंगे कि भाई जयराम ठाकुर की सरकार ने कितना कर्ज रखा हमारे ऊपर, हिमाचल प्रदेश ऊपर। ऐसा नहीं है। बाकी तो पार्टी सुप्रीम होती है, जो पार्टी के आदेश होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं। आपसे एक आखिरी सवाल लूंगा। बागवानी के मुद्दे पर अक्सर आप भी बोलते हुए विधानसभा में दिखते थे जब आप विपक्ष में थे। काफ़ी गहमा गहमी भी बागवानों को लेकर होती थी कि सरकार ये मांग नहीं मान रही है, ये काम नहीं कर रही है। अब आप खुद सरकार में हैं, बागवान आपसे किस बात को लेकर आश्वस्त रहे कि मोहनलाल ब्राक्टा हमारे लिए क्या करेंगे? देखिए, बागवानी की बात है, मैं तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे सीपीएस बनने के बाद 2 महकमों के अलावा, एक तो लॉ है, दूसरा पार्लियामेंट फेयर है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट विभाग दिया है हॉर्टिकल्चर, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने, क्योंकि मैं शिमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, ऑर्चरिस्ट हूँ। चलो, इतना बड़ा बागवान में नहीं, पर ऑर्चरिस्ट हूँ, एग्रीकल्चरिस्ट हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई मेरी पूरी कोशिश रहेगी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में, और हमारे माननीय मंत्री महोदय जो जगत सिंह नेगी है, और उनका भी मैं अगर बात चाहूँ, वो विभाग भी उनको जो मिला है हॉर्टिकल्चर का, बहुत ही मतलब मैं तो ये कहूँगा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बड़ा निर्णय था। और मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो बागवानी में जो भी अभी तक पीछे त्रुटियाँ रही, जो भी कमियाँ रही, जो दिक्कतें आई, भविष्य में नहीं आएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में हमारे साथ रोहडू विधानसभा क्षेत्र के विधायक और सरकार में सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।